जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आप सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने एक चीज नोट की होगी कि उसमें जीके जीएस है ना, वहां से 50 क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेंगे। 50% आपको वहां से दिखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर आप 50 में से मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, मैक्सिमम, तो आपको उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, या आपकी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि जीके जीएस का आपका जो पूरा पेपर है, वहां के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं, वो कहां से पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा तो आप समझ गए होंगे ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। इन जीके जीएस टॉपिक्स को पढ़ लो तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, वैसे आप सभी जानते हो कि आपके ये टॉपिक्स, ये सिलेबस क्या है, जीके जीएस के सिलेबस बहुत बड़ा है। देखिए कि जिसमें आपको पहला क्या है, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, आपको उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको जो दूसरा पढ़ना है सब्जेक्ट, वो है आपका पॉलिटी। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी। चौथा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। पांचवा सब्जेक्ट है आपका स्टैटिक जीके। छठा सब्जेक्ट है आपका साइंस के भी 3 पार्ट हैं। वैसे मैं साइंस लिख देता हूं, लेकिन इसके भी 3 पार्ट है। तो अगर आप इन सभी को देखोगे तो इसमें काफी बड़ा हो जाएगा और काफी चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। बहुत कम स्टूडेंट पढ़ पाते हैं, और अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अच्छे से पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बता दूंगा कि वो टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जितने भी और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच गए उनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मैंने आपके लिए पूरा आरपीएफ का पेपर देखने के बाद ही ये सारे टॉपिक्स निकाले हैं। पहला टॉपिक है, वो है आपका जैन धर्म व बौद्ध धर्म। देखिए, आपके रेलवे के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स बनेगा। कभी वो जैन धर्म के बारे में पूछेगा, कभी वो बौद्ध धर्म के बारे में पूछेगा। और मैंने कुछ तो आपके ऐसे पेपर भी देखे थे जिसमें यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद जो दूसरा आपके लिए टॉपिक रहने वाला है, वो है आपका मुगल काल। देखिए, मुगल काल से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है, बनता रहेगा, क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। ठीक है, और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए यहां से। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो है झील और नदी। आपके झील और नदी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झील और नदी से क्वेश्चन है, वो आपकी हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, हर पेपर में आपका आने वाला है। चौथा है आपका संविधान। अब हमारा संविधान में संविधान सभा के बारे में भी आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, संविधान तो आपको पढ़ना ही है, संविधान के बारे में पूछेगा, लेकिन संविधान सभा से स्पेशली क्वेश्चन आएंगे। और साथ में जो हमारा संविधान का के बाद, जैसे हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो उसका पहला मंत्रिमंडल था, उसको भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, जो आपके आरपीएफ का एग्जाम है वहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें, मैं साइंस के 2-3 टॉपिक्स बता देता हूं जहां से क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, एक चीज क्लियर कर देता हूं कि 8 से 10% है ना, वो आपके साइंस के आने वाले हैं। तो साइंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। साइंस का पहला टॉपिक है आपका यूनिट इकाई। ठीक है, आपसे यूनिट पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है।
ये आपको पता होगा। ठीक है, वह जैसे आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा, अभी थोड़ा। उसके बाद है आपका मानव शरीर, मानव शरीर व रक्त, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मानव शरीर और रक्त, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, वो है आपका अध्ययन। अध्ययन की किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, यहां से क्वेश्चन है वो फिक्स बना है एक क्वेश्चन। हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अध्ययन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक मैं आपको बता देता हूं, स्टैटिक जीके का है नृत्य, यहां से क्वेश्चन फिक्स बना है, तो नृत्य को आपको पढ़ना है। नृत्य व इसमें त्योहार और ऐड कर लेना, क्योंकि त्योहार भी पूछा जाता है। इसके बाद है आपका जनजाति, आपको अच्छे से पढ़ना है। जनजाति, यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। ये 500 टॉपिक्स हैं आपके टोटल, उसमें से मैं आपके 30 से 40 टॉपिक्स निकाल के लेके आया हूं। 500 टॉपिक्स में 30 से 40, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद 10वां है आपका जनगणना। ये जनगणना है, यहां से क्वेश्चंस आपका फिक्स बनेगा जनगणना वाले से, इस बात को याद कर लेना। और ये 2011 वाली जनगणना ही आपसे पूछी जाती है। ठीक है, 2011 वाली ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11वें नंबर का जो आपका टॉपिक है वो आपका खेल व खिलाड़ी। खेल व खिलाड़ी, यहां से क्वेश्चन है वो पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, वो है आपका पुस्तकें और लेखक। पुस्तकें व लेखक, प्राचीन पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, लेटेस्ट में जो प्रसिद्ध है उन पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है, इस बात को भी देख लेना। उसके बाद है साइंस का एक टॉपिक रह गया था हमारा, रोग व रोगाणु। ये आपके यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, रोग व रोगाणु, यहां से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनता है। मैं सारे के सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, इन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला, यहां से भी आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं सारे टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, खुद लिखे हैं, तब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उसके बाद आपका है प्रसिद्ध व्यक्ति, और जिसको भी 1% भी किसी स्टूडेंट को शक लगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आरपीएफ कांस्टेबल का उठा के देख लेना, चाहे आप एसआई का, दोनों में आपको ये सेम देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो ये समझ लो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैक्सिमम स्कोर आप यहां से कर पा रहे होगे। उसके बाद पुस्तकें और लेखक हमने देख लिया है ना। इसके बाद है आपका जो इंपॉर्टेंट है, मैं आप कुछ ही इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक तो है आपका आरबीआई, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस है वो आपके आते हैं। उसके बाद है आपका पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो आपकी योजना है, और इसके अलावा जो भी आपकी योजना है, मैं यहां पर इस टॉपिक्स को ही लिख देता हूं, ये टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। योजनाएं, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, अगर आपने अभी लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे उसमें भी देखा होगा कि यहां से क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। ठीक है, 18 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक ये पढ़ लेना आपको, धातु अधातु। ठीक है, धातु अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, यहां से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनता है। इसके बाद बात करें जो आपका एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स समझ गए ना, इकोनॉमिक्स में आपका जो जिसमें क्या आय वाला टॉपिक पढ़ लेना आप अच्छे से, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आय से बनते हैं कि कहां से कैसे कैसे आय होती है, चाहे आपकी आय हो, चाहे जी सरकार को आय होती हो, ठीक है, जिसको आप कर भी बोल देते हो, सब कुछ रेपो दर क्या होती है, सब कुछ आप आय वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम, अगला जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी चीजें की गई थी, यहां से क्वेश्चन है आपका फिक्स बनता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है।
उसके बाद जो आपका अगला है टॉपिक है वो है आपका आंदोलन। यहां से महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे वो तो है ही है, इसके साथ में और भी जितने भी आंदोलन हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन है वो आपके लिए पक्का बनता है। उसके बाद जो आपकी बात करें हम यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से क्वेश्चन है वो आपके लिए बनेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक साल की करंट अफेयर, एक साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, इस बात को नोट कर लेना। करंट अफेयर है वो आपको एक साल की पढ़नी है, ठीक है। पहले 6 महीने से काम चल जाता था, लेकिन अब होता है कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो पूरे एक साल की आपको पढ़नी पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम होता है उससे एक साल की वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है वो भी करंट अफेयर का ही है, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना। यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो आज के समय में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गई है। पहले यहां से कम क्वेश्चंस आते थे, अब यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। लोक नृत्य मैंने आपको बता ही दिया है, त्योहार लोक नृत्य, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपका फिक्स है। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह गया है मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो ये लगभग ये मान लो 25 टॉपिक है। अगर सबसे पहले आप इन 25 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टॉपिक्स है 25 के 25, अगर आप इन 25 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो और साथ में आप एक बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, डेली आप प्रैक्टिस करते हो थोड़े थोड़े 150 क्वेश्चंस की, मैं सारे के सारे आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो, लिख सकते हो दोबारा, वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, बस उनकी प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखो, क्या आप सोल्व कर पा रहे हो। इनको पढ़ने के बाद सबसे पहले इनको पढ़ना है और इनको देखो कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो, किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस टॉपिक को। साथ में फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस तो हम आपकी करवाने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इतना कर लो, ठीक है। और बाकी तो वो तो आपको पता ही है कि, लेकिन मैंने आपको यहां पर बात की है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 50 में अगर 30 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम, या मान लो कि 1% स्टूडेंट ही सोल्व कर पाते हैं, तो जो 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस तो 8 से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हर बार नए होते हैं, जो बहुत कम टीचर्स को भी पता होता है, टीचर्स को भी नहीं पता होता। बात समझ रहे हो? इसलिए बोला जाता है कि जीके में आप कभी पूरे में से पूरा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उस हिसाब से टीचर आपको प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से पढ़ाया जाता है, इस ये रीजन होता है। तो बात समझ में आ गई। और अगर आप चाहते हो इन सभी टॉपिक्स की क्लास होनी चाहिए, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होनी चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट आना चाहिए, तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बता देना। और किस तरीके से प्रैक्टिस सेट आए, या ये टॉपिक वाइज क्लास आए, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट आए, प्रीवियस ईयर पेपर आए, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, आरपीएफ की तैयारी करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।